नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रक्षेपीय गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला पॉइंट बात करते हैं कि प्रक्षेपीय गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। अपन कह सकते हैं ये जो गति है वो एक्स वाई तल में हो रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है यह नियत त्वरण की गति का उदाहरण है, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रक्षेपीय गति के दौरान त्वरण का मान जो होगा वो g के बराबर होगा और उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि त्वरण कैसा है, नियत है। इसलिए प्रक्षेपीय गति को हल करने के लिए गति की समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है। ये बात अपने को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि प्रक्षेपीय गति और एकविमीय गति में क्या अंतर है। एकविमीय गति के अंदर अपन ने देखा था गुरुत्व के अधीन जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया था तो वेग की दिशा ऊपर थी और जो गुरुत्वीय त्वरण था उसकी दिशा नीचे की ओर थी। एक दूसरा केस, जब किसी वस्तु को अपन ने किसी ऊंचाई से छोड़ा था तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग 0 था और इस केस में त्वरण का मान नीचे था। तो त्वरण का मान नीचे होने की वजह से कण नीचे की ओर आया, तो थोड़ी देर बाद वेग और त्वरण की दिशा एक ही थी। तो अपन कह सकते हैं यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री, थीटा क्या होगा, वेग तथा त्वरण के मध्य का कोण। यदि थीटा 0 और 180 डिग्री होगा तो एकविमीय गति होगी। 0 और 180 डिग्री के अलावा कोण हो तो उस केस में अपन कह सकते हैं वो गति आपकी प्रक्षेपीय गति होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्वरण है इस केस में, उस त्वरण का मान क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और इस कण को u वेग से या u चाल से थीटा कोण पर इस तरीके से फेंका गया है। तो अपन कह सकते हैं न तो 0 है न ही 180 है, तो यहाँ पे जो गति होगी वो प्रक्षेपीय गति होगी। लेकिन यहाँ पे जो अपन थीटा ले रहे हैं वो थीटा क्या है, वो थीटा है क्षैतिज से बनाया गया कोण। क्षैतिज से बनाया गया कोण थीटा यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। केस नंबर 1 की बात अपन करें तो वो होगा धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण। मीनिंग क्या होगा धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण का, जब किसी वस्तु को अपन ने यहाँ से फेंका, जब किसी वस्तु को यहाँ से फेंका तो गति करती हुई एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आते हुए वापस धरातल पर टकराई। तो अपन कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो पहले बढ़ी, उसके बाद घटती हुई दोबारा उतनी होगी जितनी पहले थे। तो अपन कह सकते हैं ये वाला होगा आपका धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण। अब देखिए अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रक्षेपीय गति द्विविमीय गति का उदाहरण है, तो इसको अपन समझने के लिए कह सकते हैं कि जो प्रक्षेपीय गति है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं। एक कौन सा भाग होगा, एक आपका होगा क्षैतिज भाग। कौन सा भाग होगा, क्षैतिज भाग यानी क्षैतिज गति, और एक होगी ऊर्ध्वाधर गति। सबसे पहले अपन कहते हैं कि क्षैतिज गति को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग कितना होगा, u cos थीटा। बोला ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे घटक देखिए तो यहाँ पे कह सकते हैं u का जो क्षैतिज घटक होगा वो u cos थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा होगा। तो क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग कितना होगा, u cos थीटा होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं है, वायु का प्रतिरोध अपन ने नगण्य मान लेंगे, तो इस वजह से क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। बात समझो भाई। तो अपन कह सकते हैं कि प्रक्षेपीय गति में प्रारंभिक वेग का जो क्षैतिज घटक है, प्रारंभिक वेग जो है उसका क्षैतिज घटक u cos थीटा होता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्षैतिज घटक u cos थीटा पूरी गति के दौरान सेम रहता है। अब अपने को बताना है कि किसी क्षण पर क्षैतिज वेग, तो किसी क्षण पर क्षैतिज वेग दिया जाता है v बराबर u प्लस at से। v बराबर u प्लस at से कहेंगे तो ये कौन सी दिशा में, x दिशा में, तो u भी किस में, x दिशा में, a भी किस में, x दिशा में। अपन vx पता करना चाहते हैं तो ux यानी प्रारंभिक वेग कितना था, u cos थीटा था। ax का मान 0 होने की वजह से अपन कह सकते हैं किसी क्षण या किसी समय पर भी क्षैतिज वेग तो u cos थीटा ही रहेगा यानी सेम रहेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, किसी समय t पर x निर्देशांक। तो इसके लिए आपको समीकरण कौन सी यूज करनी है, इसके लिए आपको समीकरण यूज करनी है x दिशा में। तो x दिशा में अपन लगाएं तो s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कौन सी दिशा में, x दिशा में, तो u भी किस में, x में, और a भी किस में, x में। अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये वाली जो पद है वो 0 हो जाएगा क्योंकि x दिशा में या क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ओनली क्या था, u cos थीटा था और गुणा में t था। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा या x दिशा में विस्थापन आएगा u cos थीटा इंटू t। तो यहाँ पे देखने वाले पॉइंट हैं 4।
पॉइंट नंबर 1 आप याद रखिए कि क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होने की वजह से इसका जो क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग है u cos थीटा, बाद में भी u cos थीटा रहेगा, यानी सेम रहेगा। और यदि t समय पर आपको x दिशा में विस्थापन पूछे तो आप कह सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। इनका यूज अपन कैसे करेंगे वो बारी आएगी आगे। अब अपन दूसरा भाग पढ़ते हैं इसका, ऊर्ध्वाधर गति, यानी ऊर्ध्वाधर गति को पढ़ें तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग का घटक है u sin थीटा, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि u sin थीटा की उल्टी यानी विपरीत दिशा में g लग रहा है, तो अपन कह सकते हैं ये g है, इसकी चाल को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। तो पॉइंट कह रहा है कि गुरुत्व की अधीन गति है, अतः कण ऊपर की ओर गति करता है। जब कण ऊपर जा रहा है तो इसकी ऊर्ध्वाधर चाल घटती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए जब कण स्टार्ट करता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग कितना होता है, u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान होगा g, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, माइनस यही कह रहा है कि g का मान 10 है लेकिन इसकी दिशा नीचे की ओर है। अपने को पता करना है कि t समय बाद ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, तो आप यहाँ पे समीकरण यूज कर सकते हैं v बराबर में u प्लस ए टी, v बराबर में u प्लस ए टी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सारे के सारे डेटा किस में रखो, y में। तो यहाँ पे देखो, बताइए प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा u sin थीटा। यहाँ पे बताइए g, तो आप कहेंगे g नीचे होने की वजह से नेगेटिव इंटू जी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो t समय में gt से घट जाता है ऊपर जाने के दौरान। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं u sin थीटा प्रारंभिक था, और यदि इसमें gt घटा दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्षैतिज वेग जो होगा ना वो सेम रहेगा u cos थीटा पूरी गति के दौरान, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो चाल होगी या ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो घटता जाएगा ऊपर जाने के दौरान। जब नीचे वापस आएगा तो वो बढ़ता भी रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सामान्य समीकरण लिखनी है t समय बाद, तो आप कह सकते हैं u sin थीटा माइनस जी टी, ऊपर जाने के दौरान अपन कह सकते हैं gt से घट जाएगा। बात आई समझे। अब अपने को क्या करना है, t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन या धरातल से कण की ऊंचाई, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो s किसमें, y में, u y इंटू टी प्लस हाफ a y इंटू टी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए एस वाई को मैंने y लिख दिया, यू वाई की जगह यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान रखें तो u sin थीटा यू वाई का मान हो गया ऊर्ध्वाधर घटक इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? एक बार मैं आपको जल्दी से और रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होने की वजह से इसका क्षैतिज घटक u cos थीटा पूरी गति के दौरान सेम रहता है। ये बात आ गई समझ में। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक त्वरण होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। तो जब कण ऊपर की ओर जाता है तो इसका u sin थीटा घटता है, और जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होता है तब u sin थीटा 0 हो जाता है। क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में एक त्वरण है जिसका मान है g, जिसकी दिशा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊपर जाने के दौरान u sin थीटा घटते घटते जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचता है वहां पे u sin थीटा 0 होता है। फिर ये कण जब वापस की तरफ नीचे की तरफ आता है तो इसका u sin थीटा बढ़ना स्टार्ट होता है, और जब कण धरातल पे टकराता है उस समय u sin थीटा वापस उतना ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन दिशा क्या हो जाती है? विपरीत। ठीक है। यदि t समय बाद वेग पूछे ऊर्ध्वाधर दिशा में तो सिंपल है, u sin थीटा में से कितना कम कर देंगे? gt। ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये बातें करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक बार आप इस पॉइंट को और पढ़िए, सोचिए कि यह सही लिखे गए। देखिए अब अपन क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति को एक साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि अपने को किसका अध्ययन करना है? कण का अध्ययन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने को क्या पढ़ना है? परिणामी गति। क्या पढ़ना है? परिणामी गति, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति को मिक्सअप करते हैं। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति को अपने दो भागों में तोड़ा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपकी प्रक्षेप्य गति थी, उस प्रक्षेप्य गति के दौरान आपने किसी कण को u चाल से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया था। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें गति के दो भाग थे। एक गति थी क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में जो ले जाने वाला घटक था वो u cos थीटा था, और u cos थीटा अपन कह सकते हैं कि इस दिशा में त्वरण 0 होने की वजह से सेम रहा था। लेकिन बात करें ऊर्ध्वाधर घटक की तो वो क्या था? u sin थीटा था। ऊपर जाने के दौरान वो घटता गया, तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक कितना था? u sin थीटा था। और जब ये टॉप पॉइंट यहाँ पे पहुंचा तब तक u sin थीटा 0 हो गया था, लेकिन जब वापस ये टकरा रहा है धरातल पे यहाँ पे, तो उतना u sin थीटा और प्राप्त हो जाता है अपने को, क्योंकि वायु प्रतिरोध अपन कह रहे हैं नगण्य है। तो इस तरीके से अपन ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति के संयोजन से प्रक्षेप्य गति का अध्ययन किया। अब बारी आती है कि परिणामी प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखिए अपने को चाहिए प्रारंभिक वेग, तो अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u वेक्टर बराबर में ux i कैप प्लस uy j कैप।
अपन कह सकते हैं क्षैतिज घटक u cos थीटा i कैप प्लस ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा j कैप होगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आपसे यदि प्रक्षेपण कोण पूछे तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर में ऊर्ध्वाधर घटक बटा में क्षैतिज घटक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका दो डेटा, एक तो हो गया प्रारंभिक वेग, तो वो होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। बात करें प्रक्षेपण कोण की, कब प्रक्षेपण कोण कब होगा, जब उसको फेंका गया तब, तो वो होगा tan थीटा बराबर में ui बाई ux। ठीक है, अब बारी आती है समय t पर कण का वेग। देखिए समय t पर कण का वेग लिखेंगे तो v वेक्टर बराबर में इसका x घटक उसी समय पे और उसका y घटक उसी समय पे। आप कहेंगे कि ये वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक अपन कह सकते हैं कि gt से कम होगा, gt से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भैया ये वाला क्षैतिज घटक जितना पहले था उतना का उतना रह गया। ऊर्ध्वाधर घटक में अपन कह सकते हैं gt की कमी आई, तो आप कह सकते हैं u cos थीटा रहा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक हो गया u sin थीटा माइनस gt। क्या इसमें लिख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि t समय पर कण का वेग कितना होगा, तो आप कहेंगे t समय पर क्षैतिज घटक u cos थीटा i कैप उतना ही रहेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक आप कहेंगे u sin थीटा माइनस gt होगा। यदि आपसे बात करें कि जब कण को फेंकने के कुछ समय बाद, कण को फेंकने के कुछ समय बाद जब कण यहाँ पर हो तब उसका क्षैतिज से बनाया गया कोण क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे वेग u नहीं होगा, u से घटकर v हो चुका होगा, और आप कह सकते हैं कि इसका जो कोण बन रहा होगा वो अल्फा बन रहा होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये वेग जो है वो vx होगा और ये वेग जो होगा वो vy होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस क्षण पे जो ये कोण बनेगा जिसका नाम अपन कह रहे हैं tan अल्फा है, तो tan अल्फा बड़ा इजी है, उसका ऊर्ध्वाधर घटक बटा में उसका क्षैतिज घटक। आप कह सकते हैं कि क्षैतिज घटक u cos थीटा का u cos थीटा ही रहेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक आप कह सकते हैं u sin थीटा में से gt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप भाग दे दो, u sin थीटा बटा u cos थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस gt बटा में u cos थीटा, gt बटा में u cos थीटा। क्या इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये आ गया tan अल्फा। तो यहाँ पे बात क्या सीखनी थी, प्रारंभिक वेग क्या होगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। समय t पर वेग क्या होगा, u cos थीटा i कैप सेम रहेगा, प्लस में u sin थीटा माइनस gt j कैप होगा। यदि आपको समय t पर इसकी दिशा चाहिए तो आप उसी समय पे tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, उसी समय का ऊर्ध्वाधर वेग बटा में उसी समय का क्षैतिज वेग हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्षैतिज वेग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, u cos थीटा का u cos थीटा ही रह जाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक में कमी आएगी u sin थीटा माइनस gt। और इसको अपन ने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर रखा है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये बातें आई, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि समय t पर कण के निर्देशांक। तो देखिए समय t पर कण के निर्देशांक पूछे तो अपन ने क्या है कि x दिशा में जब समीकरण लिखी थी तो लिखा था u cos थीटा इंटू टी, और अपन ने y दिशा में जब लिखा था तो उसको लिखा था, देखें u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये जो समीकरणें आई हैं मैंने अच्छे से बताया था कि किस तरीके से आई हैं, क्योंकि अपन ने एक बार किस में लगाया था, एस एक्स बराबर में यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्स दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होता, इस वजह से ये जीरो आ गया था। फिर अपन ने एस वाई में लगाया तो एस वाई बराबर में क्या लिख सकते हैं, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोला माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है त्वरण नीचे की ओर होता है, यानी जिसको अपन मंदन भी बोल सकते हैं ऊपर जाने के दौरान, बट नीचे आने के दौरान इसको त्वरण भी बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाए तो स्टार्टिंग में कण की चाल घटती है, और जब ये टॉप पॉइंट पे होता है तो उस समय इसकी चाल न्यूनतम होती है, लेकिन जब वापस लौट रहा होता है तो ये कण अपनी चाल बढ़ाते बढ़ाते उतनी चाल प्राप्त कर लेता है जिस चाल से इसको फेंका गया था।